नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डिविडेंड के बारे में। जब भी कोई निवेशक इक्विटी में निवेश करता है उसे दो प्रकार से रिवॉर्ड मिलता है, या तो कैपिटल गेन के माध्यम से या फिर डिविडेंड के माध्यम से। चलिए अब समझते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। सोचिए कोई निवेशक एक शेयर खरीदता है 100 रुपये में और उसे एक साल में 150 पर बेच देता है। उसका मुनाफा 50 रुपये होगा, यानी कि 50% फायदा 100 रुपये के निवेश पर। इस लाभ को कैपिटल गेन भी कहते हैं। डिविडेंड का मतलब होता है वो इनकम जो कंपनी अपने अर्निंग में से देती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। कंपनी अपने प्रॉफिट का एक पार्ट को डिविडेंड के माध्यम से देती है। अब समझते हैं टाइप ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड हमेशा प्रति शेयर के बेसिस पे एक्सप्रेस किया जाता है और ये फेस वैल्यू का एक परसेंटेज है। तो अगर फेस वैल्यू एक शेयर का 10 रुपये है और कंपनी ने 100% डिविडेंड दिया है, इसका ये मतलब हुआ कि डिविडेंड 10 रुपये का है, क्योंकि फेस वैल्यू पर 100% 10 रुपये है। डिविडेंड 3 टाइप के होते हैं: इंटरिम, फाइनल और स्पेशल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड दिया जाता है साल खत्म होने के पहले और फाइनल डिविडेंड पे किया जाता है पूरे साल के लिए। स्पेशल डिविडेंड कुछ अद्भुत होने पे मिलता है। जो प्रॉफिट कंपनी कमाती है अपने मेन बिजनेस से हटकर, उसे स्पेशल केस कहते हैं। जब डिविडेंड इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट से कमाया जाता है उसे स्पेशल डिविडेंड कहते हैं। सोचिए अगर एक आईटी कंपनी है, उसने एक जमीन खरीदा था जिसका दाम है 100 करोड़ रुपए। अब उसे वो बेचती है 500 करोड़ रुपए में, तो कंपनी का मुनाफा हुआ 400 करोड़, जो कि उसके मेन बिजनेस से नहीं आया है। अब अगर डिविडेंड इस 400 करोड़ से दिया जाता है तो उसे हम स्पेशल डिविडेंड कहते हैं। अब बात करते हैं डिविडेंड डिक्लेयर्ड का। ये कैलकुलेट किया जाता है फेस वैल्यू प्रति शेयर मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड। डिविडेंड यील्ड का मतलब होता है डिविडेंड जो साल भर में मिला अगर हम उसे करंट मार्केट प्राइस से डिवाइड करते हैं। डिविडेंड पे आउट रेशियो का मतलब है डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। चलिए इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। कोल इंडिया को अगर हम देखते हैं, मानिए डिविडेंड डिक्लेयर्ड 290% है, फेस वैल्यू 10 रुपये है, मार्केट प्राइस 347 रुपये है और ईपीएस है 23.76। तो इस कंपनी का डिविडेंड पर शेयर होगा 290% ऑफ 10 रुपीज़, जो कि 29 रुपीज़ होगा। अब अगर हम डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालना है तब हम डिविडेंड पर शेयर को डिवाइड करेंगे ईपीएस से, यानी कि 29 डिवाइडेड बाय 23.76, जो कि 122.05% है। अब अगर हमें डिविडेंड यील्ड निकालना है तब हम डिविडेंड पर शेयर को डिवाइड करेंगे करंट मार्केट प्राइस से, जो कि 29/347 है, यानी कि 8.35%। नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि डिविडेंड में कौन से डेट इंपॉर्टेंट है। इसे हम डिविडेंड क्रोनोलॉजी भी कहते हैं। पहला डेट जो हम डिस्कस करेंगे वो है डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस दिन डिविडेंड को अनाउंस करते हैं। इसके बाद शेयर होल्डर इसे अप्रूव करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में, या फिर वे पोस्टल बैलेट द्वारा वोटिंग करते हैं। दूसरा डेट है एक्स डिविडेंड डेट। इसका यह मतलब होता है कि अगर हम कोई शेयर को इस दिन या इसके बाद खरीदेंगे तो हमें डिविडेंड नहीं मिलेगा। अगर हम शेयर को एक्स डिविडेंड डेट के पहले खरीदते हैं तभी हमें डिविडेंड मिलेगा। सारे स्टॉक प्राइस एक्स डिविडेंड के बाद गिरते हैं जितना कि डिविडेंड दिया जाता है। इसके लिए कंपनी कुछ नहीं करता है। एफिशिएंट मार्केट के चलते ये होता है कि जहां स्टॉक के दाम में डिविडेंड के बाद गिरावट आता है। अगला इंपॉर्टेंट तारीख होता है रिकॉर्ड डेट। ये वो दिन है जब कंपनी अपने बुक ऑफ रिकॉर्ड्स को देखता है, ये जानने के लिए कि शेयर होल्डर डिविडेंड के लिए हकदार है कि नहीं। जिस निवेशक का नाम रिकॉर्ड डेट में है वो डिविडेंड पाने के लिए एलिजिबल है। इसे शेयर होल्डर के रिकॉर्ड में रजिस्टर होना होगा डिविडेंड का बेनिफिट को अवेल करने के लिए। रिकॉर्ड और एक्स डेट में 2 दिन का फर्क होता है, जिससे कि T+2 सेटलमेंट का फायदा मिल सके। इसका यह भी मतलब होता है कि शेयर्स निवेशक के डीमैट अकाउंट में 2 दिन में ट्रांसफर हो जाएगा। आखिरी में
आता है डिविडेंड पेएबल डेट। ये वो दिन है जब कंपनी शेयर होल्डर के बैंक अकाउंट को क्रेडिट करता है डिविडेंड से। अब आते हैं टाइम सीरीज इन डिविडेंड डेट का। पहला है डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट, उसके बाद आता है एक्स डिविडेंड डेट, उसके बाद रिकॉर्ड डेट आता है जिसमें जो निवेशक का कंपनी के रिकॉर्ड में नाम है उन्हें डिविडेंड मिलेगा। जैसा कि हमने बात किया था, एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट में 2 दिन का डिफरेंस होता है। आखिरी में डिविडेंड पेएबल डेट आता है जब कंपनी निवेशक के बैंक अकाउंट में पैसे डालना शुरू करेंगी। एक ज़रूरी चीज़ ये जानने का है कि डिविडेंड निवेशक के हाथ में टैक्स फ्री होता है। कैपिटल गेन्स निवेशक के हाथ में टैक्सेबल है और इसलिए डिविडेंड एक फ़ायदेमंद ऑप्शन है। धन्यवाद।